हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीजी जो एग्ज़ाम सीरीज चल रही थी उसका सेकंड वीडियो। ठीक है, और सेकंड वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो अब हर वीडियो में आपको 50 एमसीक्यूज मिलेंगे और क्योंकि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। अगर देखें तो हर एक बुक में आपको 800 क्वेश्चंस कम से कम एमसीक्यूज के मिलेंगे और प्लस इस पे आपको पीडीएफ जो तुम आपका थ्योरी पोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी स्पीड से करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग को कवर भी करना रहता है। ठीक, चलिए इस पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, वैदिक काल में शिक्षण विधि का प्रचलन था। ऑप्शन दिया गया प्रश्नोत्तर विधि, सेकंड दिया गया वाद विवाद विधि, थर्ड दिया गया शास्त्रार्थ विधि और फोर्थ दिया गया उक्त सभी विधियों का। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए इसका। इस पे दिया गया वैदिक काल में शिक्षण विधि का प्रचलन था। किसमें प्रचलन था? कि प्रश्नोत्तर विधि में था, कि वाद विवाद विधि में था, कि शास्त्रार्थ विधि में था, या उक्त सभी विधियों में था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है, तीनों में हो जाएगा। फिर इसके बाद है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। कौन सा माध्यम था? राजभवन था, कि मंदिर था, कि गुरुकुल था, कि नदी का तट था? तो वैदिक काल आप लोग जानते ही हैं, इस पे क्या हो जाएगा? गुरुकुल था। ठीक है, फिर है वैदिक कालीन शिक्षा के संस्कार उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? पास ले जाना, दूर जाना, या फिर शिक्षा ग्रहण करना, या फिर नेत्रों से ऊपर? तो जो उपनयन था उसका आंसर हो जाएगा पास ले जाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 4th नंबर और इसमें है वैदिक काल में 24 वर्ष अध्ययन करने वाला कहलाता था आदित्य, रुद्र, या फिर वसु, या फिर छात्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वसु। ठीक है, ग ऑप्शन सही है। फिर है ब्राह्मणी विद्यालयों को कहा जाता था घटिका, चतुर्थ या फिर से टोल्स परिषद, या फिर चरण? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चतुष्पथी। फिर है वैदिक काल में कौन सी परीक्षा प्रणाली प्रचलित थी? वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली, या व्याख्यात्मक परीक्षा प्रणाली, या फिर ए और बी दोनों, या फिर परीक्षा विहीन प्रणाली? तो इसका आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन, परीक्षा विहीन प्रणाली। ठीक है, तो देखिए जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम गोल्ड की, तो ये मान के चलिए कि पर पेपर आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, 25 रुपये की पीडीएफ है और इसमें आपको काफ़ी सारे, देखिए पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप ये मान के चलिए 96 है पहले पेपर में, 92 के राउंड शायद सेकंड पेपर में है और बाकी फिर में 80 पेपर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कितना, मतलब ज़्यादा देखिए कॉस्टली तो है नहीं, 25 रुपये पर पेपर। जो भी पेपर चाहिए आपको पे कर दीजिए और पे करने के लिए नंबर मैंने आपको दे दिया था 72753539 और ये 23। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके कॉल मत करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप के माध्यम से मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर और इसमें दिया गया है वैदिक काल में श्रवण मास की पूर्णिमा को किस संस्कार द्वारा शिक्षण सत्र प्रारंभ होता है? उत्सर्जन, या फिर उपाक्रम, या फिर दोनों, या फिर अपा उपाक्रम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उपाक्रम, करम। नेक्स्ट है सामवेद में निम्न में किसका उल्लेख है? जादू का है, मंत्र का है, संगीत का, या फिर आयुर्वेद का? सामवेद पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संगीत का है। फिर वैदिक काल में शिक्षा थी सशुल्क, या फिर निःशुल्क, या फिर स्वर्ण मुद्राओं पर, या फिर भूमि दान पर? तो इसका आंसर हो जाएगा निःशुल्क। ठीक है, वैदिक काल में जो शिक्षा थी निःशुल्क थी।
फिर है चरण में एक शिक्षक द्वारा किसकी शिक्षा दी जाती है, एक वेद की, दो वेद की, तीन वेद की या फिर चारों वेद की। आंसर हो जाएगा एक, ए ऑप्शन सही है, एक वेद की दी जाती थी। फिर एक गुरुकुल शिक्षा में अनुशासन कैसा था, शारीरिक दंड दिया जाता था या फिर भौतिक दंड दिया जाता था या फिर दोनों दंड नहीं दिया जाता था और या फिर आर्थिक दंड दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, आ और ब दोनों सही है। शारीरिक दंड दिया जाता था और भौतिक दंड दिया जाता था, बट आ और बा दोनों प्रकार का दंड नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो फिर इसके बाद दिया गया है 12 क्वेश्चन, इसमें दिया गया वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली, हिंदी, संस्कृत या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संस्कृत था। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें दिया गया ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्राचीन से भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, अब बताना है कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो ऑप्शन दिया गया पहला डॉक्टर अल्तेकर का या फिर डॉक्टर डीवी का या फिर स्वामी विवेकानंद का या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर अल्तेकर का है। ठीक है, फिर है रामायण में कितने कांड हैं, तो इस पे दिया गया 7, 9, 11 या फिर 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 7 है। फिर है वैदिक काल में आदित्य किस आयु तक अध्ययन करने वाले को कहा जाता था, 24, 36, 48 या फिर 56। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से 48 को कहा जाता था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माह की पूर्णिमा को उत्सर्जन से समारोह के साथ शिक्षण सत्र समाप्त होता था, सावन, भादो, पौष या फिर आषाढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पौष हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें दिया गया है अपरा शिक्षा को अन्य किस नाम से जानते हैं, लौकिक शिक्षा, अलौकिक, परा या फिर अभौतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लौकिक शिक्षा। फिर है वैदिक काल की प्रमुख विदुषी स्त्री थी, अपाला, घोषा, लोपामुंडा या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा घा, सभी हो जाएगा, अपाला भी, घोषा भी और लोपामुंडा भी। फिर है उपनयन संस्कार के बालक क्या ग्रहण करता था, कोपीन, मेखला, दंड या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी हो जाएंगे। फिर है यजुर्वेद में निम्न में किसका उल्लेख है, कर्मकांड, संगीत, मंत्र या फिर जादू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कर्म कांड। फिर है गुरु द्वारा संपन्न कराए जाने वाले उपनयन संस्कार की निर्धारित आयु थी, कितनी आयु थी, 6 से 10 या फिर 8 से 12 या फिर 11 से 14 या फिर 6 से 18। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 11 से 14। फिर है 22 में ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं, तो भरत मुनि, विश्वामित्र या विश्वकर्मा या फिर धन्वंतरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धन्वंतरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें दिया गया है अनेकों शिक्षकों द्वारा धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा किसने दी थी, घटिका में या फिर चरण में या फिर टोल परिषद में या फिर चतुष्पति ने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, घटिका में। फिर है वैदिक कालीन से शिक्षा की विशेषताएं बताइए, राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त शिक्षा व्यवस्था या फिर एक तंत्रात्मक शिक्षा शासन की व्यवस्था या फिर सशुल्क शिक्षा की उत्तम व्यवस्था या फिर केवल ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, केवल ए और बी हो जाएगा। फिर है उत्तर वैदिक काल 500 बीसी से 1200 एडी में कितने वेदों की रचना हुई थी, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 हुई थी।
फिर है 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले क्या कहलाता था? स्नातक, वसु, रुद्र या फिर आदित्य? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्नातक कहलाता था। फिर है भारत में शिक्षा का कोई नई बात नहीं है। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर ज्ञान के प्रेम की परंपरा भारत से अधिक प्राचीन व शक्तिशाली हो। किसने बोला है ये? रॉस, जॉन डीवी, स्वामी विवेकानंद या फिर डॉक्टर F.W. थॉमस? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, डॉक्टर F.W. थॉमस। फिर है वैदिक काल में 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था? छात्र या फिर पंडित या फिर रुद्र या फिर वसु? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रुद्र। फिर है गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पूर्व वैदिक काल में कौन सा संस्कार कराया जाता था? ऑप्शन दिया गया उपनयन संस्कार, उप संपदा संस्कार या फिर समावर्तन संस्कार या फिर प्रज्ञा संस्कार? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परिवर्तन संस्कार। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें है निम्न में किसने बालकों को भावी सामाजिक जीवन से संबंधित कौशलात्मक शिक्षा प्रदान की है? तो ऑप्शन दिया गया परा शिक्षा में या फिर लौकिक शिक्षा में या फिर अपरा शिक्षा में या फिर अ और खा दोनों में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, अपरा शिक्षा में। फिर वैदिक काल में एक व्यक्ति के लिए कितने संस्कारों का विधान था? 4, 8, 12 या फिर 16? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 16 था। फिर उपनयन संस्कार के बाद बालक कहलाता था छात्र, द्विज, स्नातक या फिर कृषि? तो उपनयन संस्कार के बाद द्विज कहलाता था। फिर है 33 और इसमें परिषद में लगभग कितने शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाता था? तो ऑप्शन दिया 2, 4, 6 या फिर 10? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 10 हो जाएगा। फिर है अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड, गीत संगीत, मंत्र या फिर जादू टोना व रोग निवारण? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जादू टोना व रोग निवारण। फिर है वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे था? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को या फिर उक्त सभी को? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी को था। फिर है एक शिक्षा द्वारा संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी? टोल, चरण, घटिका या फिर चतुष्पति? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टोल। फिर है नेक्स्ट चतुष्पति में किसकी शिक्षा दी जाती थी? धर्म की, वेद की या फिर दर्शन व पुराण की या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी की दी जाती थी। फिर वह परा शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती थी? वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी की दी जाती थी। फिर है वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था कौन करता था? गुरु, शिष्य, राजा या फिर अ और खा दोनों संयुक्त रूप से? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ए और बी दोनों हो जाएंगे, गुरु और शिष्य दोनों, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, गुरुकुलों में किसकी व्यवस्था निःशुल्क होती थी? वस्त्र की, भोजन की, आवास की या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी की व्यवस्था निःशुल्क होती थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 41 और इसमें दिया गया है पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 21, 18, 31 या फिर 51? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 18 है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6 या फिर 8? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, 42 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, 2 आंसर हो जाएगा। फिर है ऋग वैदिक काल का समय था, कितना समय था? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व या फिर 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व या फिर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व या फिर 1000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर है ऋग वैदिक काल में परिवार होता था मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक या फिर मात्र पितृ सत्तात्मक या फिर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, पितृ सत्तात्मक हो जाएगा। फिर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद। सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऋग्वेद हो जाएगा। फिर है 46, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, सूर्य, चंद्र, पवन या फिर समुद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सूर्य देवता को समर्पित है। फिर है वैदिक काल में वर्णित विपाशा है नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो चिनाब, व्यास, सतलज या फिर गंडक। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास। फिर है वैदिक काल में राजा जो जनता से कर वसूलता था वह क्या कहलाता था, तो कर हो जाएगा लगान है, बलि है या फिर जजिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बलि। फिर है वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है, उपनयन संस्कार, बाजा संस्कार या फिर बिस्मिल्लाह संस्कार या फिर उक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उपनयन संस्कार। फिर है वैदिक काल में उपनयन संस्कार के लिए ब्राह्मणों, क्षत्रियों और तथा वैश्यों के लिए क्रमशः क्या आयु निर्धारित की गई थी, 6, 8, 9 या फिर 8, 11, 12। एक सेकेंड, हाँ, 6, 8, 9 या फिर 8, 11, 12 या फिर 7, 12, 14 या फिर 9, 16, 18। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 8, 11, 12। तो ये हमारा रहा क्वेश्चंस, जो कि 50 क्वेश्चंस हैं। और फर्स्ट ये मैंने अभी स्टार्ट करा है क्योंकि अभी से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई, ठीक है। जो भी नए हैं वो याद रखें कि अभी से ये वाली सीरीज़ स्टार्ट हुई है। पवन बुक सीरीज़ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो जिसको देखनी हो तो वो जाके प्लेलिस्ट में अपना देख ले, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे प्लेलिस्ट हैं सारे पेपर की, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ की, ठीक है। जल्द ही आपका जो ऑप्शनल सेकंड वाला था मूल्यांकन वाला, उसको भी मैं स्टार्ट कर दूँगा, बट अभी थोड़ा सा रूटीन में आने दें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो वैसे कोशिश यही रहेगी जून तक ही हम लोग ये गोल्ड प्लानर भी कंप्लीट कर लें, ठीक है, कि ये जो गोल्ड सीरीज़ है वो भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।